बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो कहते हैं कि पित्ते में पथरी है, हम इसको निकाल देते हैं, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि वो पित्ते में पथरी नहीं होती, वो वहाँ पे जिगर की ये के पास पित्ते के अंदर सोजिश होती है और वो बाद में पता चलता है कि वो तो कैंसर था। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया है और मैं कंसल्टेंट हेपेटोबिलियरी लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और डॉक्टर हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर लाहौर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने MBBS किया था 98 में और अपनी स्पेशलाइजेशन मैंने कंप्लीट की थी सर्जरी में मियो हॉस्पिटल में 2005 में, और 2005 से लेकर 2008 तक मैं एज ए सीनियर रजिस्ट्रार काम करता रहा हूँ। 2008 के बाद मैं आई वेंट टू UK फॉर MI MRCS और फिर मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चला गया और वहाँ पे मैंने 4 साल एज ए HPB यूनिट में काम किया। फिर मैंने ताइवान में लिवर ट्रांसप्लांट की फ़ेलोशिप कंप्लीट की जो कि 1 ईयर की फ़ेलोशिप थी, और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट सेकंड फ़ेलोशिप इन HPB एंड ट्रांसप्लांट कंप्लीट की फ्राम साउथ कोरिया सियोल में। और पिछले 4-5 साल से मैं लाहौर में हेपेटोबिलियरी सर्जरीज़ मेनली कर रहा हूँ। और आज का जो मेरा मेन टॉपिक है उसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि HPB बेसिकली है क्या है। H स्टैंड फॉर लिवर और हेपेटो पेंक्रियाज एंड बिलरी, यानी कि लिवर, जिगर, पित्ता और गॉल ब्लैडर, ये पेंक्रियाज लबलबा जिसे आम ज़ुबान में कहते हैं। तो इनका जो सा मेनली मैं डील करता हूँ। और अब इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर यरकान के साथ, या उनके जो पेट में दर्द है, या वो वाले पेशेंट जिनको पहले हेपेटाइटिस हुआ है और अब उसको हेपेटाइटिस की जो सी वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हैं, तो उनमें से कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं लाइक हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C हो कि वो पेशेंट्स में कैंसर डेवलप हो जाता है, जिगर का कैंसर। और इसका हमें पता कैसे चलता है, या तो पेशेंट को यरकान होता है, या वो पेशेंट जस्ट रूटीन में अपना चेकअप करवा रहा होता है, या वो उसकी जो पेट फूलना शुरू कर देता है। फिर हमें पता चलता है अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन या बाकी जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या लैब टेस्ट हैं कि हाँ जनाब इस पेशेंट को तो ये जिगर का कैंसर है। और अगर तो ये पेशेंट्स हमारे पास जल्दी आ जाएं तो हम तो उनका बहुत अच्छा इलाज कर देते हैं, क्योंकि वो सारे का सारा ट्यूमर, सारे का सारा कैंसर वो हम उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो पेशेंट ज़रा लेट आ जाता है तो थोड़ा सा कैंसर वो स्प्रेड कर जाता है। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से इस कैंसर के बोझ को कम किया जाए, ताकि इस बोझ को इतना कम किया जाए कि हम इसको ऑपरेट कर सकें। और लेकिन अगर वो पेशेंट 50-60 साल का अगर है तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि इसके कैंसर को इतना स्लो कर दिया जाए कि ये अपनी तबई उम्र तक, यानी कि 80 या 90 ईयर्स तक जो इनकी है लाइफ, वो ईज़िली वहाँ पे वो पहुँच सके। तो और इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो टूल्स, इन्वेस्टिगेशंस, चाहे वो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो या लैब टेस्ट हैं, उनका हम सहारा लेते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ अगर हम जिगर के कैंसर से हट के भी बात करें तो वो बात आ जाती है पित्ते का कैंसर, जिसको हम आम ज़ुबान में हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो कहते हैं कि पित्ते में पथरी है, हम इसको निकाल देते हैं, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि वो पित्ते में पथरी नहीं होती, वो वहाँ पे जिगर की ये के पास पित्ते के अंदर सोजिश होती है और वो बाद में पता चलता है कि वो तो कैंसर था। उसकी ट्रीटमेंट, उसका इलाज वो कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है जो कि हम पित्ते की पथरी का इलाज करते हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस में हमें पित्ते के अलावा थोड़ा सा जिगर का हिस्सा भी साथ निकालना पड़ता है, और साथ साथ उस एरिए की हमें सफाई भी करनी पड़ती है। सफाई से मुराद ये है कि अगर कोई छोटी बहुत जो गिल्टियाँ वगैरह अगर हों तो हम वो उन गिल्टियों को भी वो उनको रिमूव करते हैं, और फिर हमने ये देखना है कि ये वहाँ पे कितनी ज़्यादा वो चीज़ें फैली हुई हैं। और इसी तरह से अगर लबलबे यानी पेंक्रियाज का कैंसर हमने ये देखा है कि ये उसी वक्त ही हमें प्रेजेंट करता है, उसी वक्त इस तरह का मरीज़ आता है जब उसको
उसकी आंखों का रंग बहुत ज़्यादा पीला हुआ हो, या वो कहता है कि मैं छोटा पेशाब करता हूँ तो वो उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क येलो है, या मैं जब टॉयलेट करता हूँ तो और उसका कलर जो है वाइट है, या मेरे जिस्म पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश है, तो ये वो वाली इलामात हैं जिसमें हमें पता चलता है कि ये कोई ना कोई इसके लबलबे में या इसके इर्द गिर्द के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे कोई ना कोई डेंजरस चीज़ है। तो हमें फिर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। अब अगर जो दूसरी पैलिएटिव ट्रीटमेंट जिसमें हम कैंसर को कम कर दिया जाता है, उसमें हमें अपने अलावा बाकी रेडियोलॉजिस्ट या बाकी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इन लोगों को भी हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। और ये हमारी जो टोटल हमारी ये एफर्ट्स होती है कि हम किसी ना किसी तरीके के साथ इस एरिया को कम कर दिया जाए, इस जिगर को कम कर दिया जाए। अच्छा, इसमें आगे नेक्स्ट स्टेज एक ऐसी भी आती है कि जिसमें समटाइम्स पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करता है कि उसमें जिगर में सोजिश होती है, पता चलता है वो कैंसर तो नहीं है, लेकिन वो उसमें जिगर के अंदर रेशा आया होता है, और जब हम इनका अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करवाते हैं तो पता चलता है कि वो तो कोई सिस्ट है। तो फिर अगर इस तरह के केसेस में फिर इनकी रिकवरी तो खैर 100% पेशेंट रिकवर करता है, और हम जो उनसे उनको फिर जस्ट सिंपली अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन या उसको फिर हम ऑपरेट करके इसको रिमूव करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी HPB सर्जरी, एक बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी ऑफ केसेस हैं जिनको हम डील कर रहे होते हैं। मैं बेसिकली डॉक्टर हॉस्पिटल में होता हूँ, और आप अपना किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए, चाहे वो अगर आप फिज़िकली आना चाहें या अगर अपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करवानी हो, तो आप marham.pk के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।